सूपनखा के प्रसंग में देखिए, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, दर्शन सिर्फ इस बात का मैं आपको कराऊंगी कि कई लोग के हृदय में एक बात रह जाती है कि सूपनखा के हृदय में राघव जी के लिए प्रेम था और फिर भी अगर वो गई तो उसके साथ ऐसा नहीं होना था। तो मैं करबद्ध होकर एक बात कहूं, गोस्वामी जी की चौपाइयों को बड़े गौर से पढ़िए। गोस्वामी जी ने कितने साफ शब्दों में लिखा है, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगले कुमारा। अकेले नहीं, जब वो गई राघव जी के पद चिन्हों को देखती हुई गई है। पद चिन्हों को देख करके सूपनखा सोचने लगी, जिसके चरणों के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो खुद कितने सुंदर होंगे। और पद चिन्हों का पीछा करते करते जब सूपनखा पहुंची कुटिया के पास, कुटिया के समीप आकर के जब राघव जी को देखा तो वो विकल हो गई। मैं इसीलिए आपसे रोज कहती हूँ कि मुझ पे भरोसा करके मत बैठिएगा, ये केवल स्पीकर है जो बज रहा है, ऑपरेटर कहीं और बैठे हैं, जहां से ऑपरेट होता है वहीं से बजते हैं। घर पे तो हमें याद ही था काका बोलना है। सूपनखा फिसल गई बीच में से भक्त कथाओं में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सूपनखा ने जब वो चरण चिन्ह देख करके राघव जी के पास पहुंचे, सीधा जाकर के कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है, और आपको पता है ये सारी चीजें क्यों बनाई गई हैं? अरे विधाता ने बहुत सोच समझ के ये सब कुछ बनाया है। हम दोनों क्यों मिले? क्योंकि विधाता मिलाना चाहता था। सुनिए, मैंने तीनों लोक में देखा है पर मेरे लायक दूल्हा आज तक मुझे नजर नहीं आया है। आप हमें अच्छे लगे हो, मन माना कछु तुम ही निहारी। आप हमें अच्छे लगे हो पर 100% नहीं, 80-20 की कमी आप में भी है, क्योंकि मैं गोरी हूं, आप काले हैं। तो पूरा अच्छा तो आप भी हमें नहीं लगे हो, लेकिन फिर भी आप बाकियों से ठीक हो, तो एक काम करो। राघव जी ने कहा क्या करना है? बोला आप हमसे विवाह करो। अब सोचिए, जिनके हृदय में प्रेम होने की बात आप कर रहे हैं, ये देवी जी 3 लोग में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही हैं। अब ये कितनी संस्कारी होंगी, कितनी धर्मात्मा होंगी। सूपनखा ने जब ये बात कही, राम जी ने कहा देखिए देवी, हमने एक पत्नी व्रत लिया है, बगल में हमारी अर्धांगिनी बैठी है, ये सीता जी हैं। सूपनखा ने कहा तो आज से 2 पत्नी व्रत ले लेना, पर क्या दिक्कत जाती है, हमसे भी कर लो, क्या समस्या है? राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, एक काम करिए, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। एक जो 20% बचा है ना, जो हमको देख के मन नहीं माना है, हम आपको एक दूसरा विकल्प देते हैं, वहां पे आपका मन 100% मान जाएगा। क्या है वो दूसरा विकल्प? राम जी ने कहा वो जो सामने गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारे छोटके भाई हैं, जाकर के उनसे कहिए, वो अकेले भी हैं, वो जरूर शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, कुंवारे हैं। अरे राम राम, ये क्या कह दिया गया, कुंवारे हैं? अब तो यहाँ बहुत लोग के मन में ये उथल पुथल, राम जी ने झूठ बोला, लक्ष्मण भैया कहाँ कुंवारे थे, राम जी ने असत्य बोल दिया। अच्छा, सोचने वाले कभी अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, दिन भर में कितना सच बोलते हैं। असत्य भाषण नहीं किया। कुमार का एक अर्थ होता है कामदेव को लज्जित करने वाले, कामदेव के समान जिनकी सुंदरता है, स्वरूप है। अर्थात दूसरे अर्थ में राम जी कहना चाहते हैं, सूपनखा ने भी आकर एक बात कही, ताते अब लगी रहो कुंवारी, मन माना कछु तुमहि। मैं आज तक कुंवारी हूं, आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा माना है। तो राम जी कहना चाहते हैं, देवी जैसी कुंवारी तुम हो ना, वैसा कुंवारा मेरा लक्ष्मण है। ये भी तो विवाहिता ही है, फिर भी असत्य भाषण कर रही है। राघव जी ने कहा, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वो जाकर के देखो मेरा भाई है, आप उसके सामने जाओ। अब ये पहुंचे, तुरंत आई सूपनखा आकर के कहने लगी, विवाह कर लीजिए आप हमसे।
लक्ष्मण जी ने अभी देखा भी नहीं है उनकी तरफ। अब बिना देखे लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। जैसे ही सुंदरी बोला, सूर्पनखा गदगद हो गई भाई अंदर से। सूर्पनखा मन ही मन सोचने लगी, जो बिना देखे मोई सुंदरी कह रहे, देखेंगे तब तो पता नहीं, तुरंत विवाह करेंगे। लक्ष्मण भैया ने कहा, हम नहीं देख रहे तभी तक सुंदरी हो, देखने के बाद सुंदरी उंदरी ना रह जाओगी। सूर्पनखा ने कहा, आपके भैया ने भेजा है, बोला है कि आप मुझसे विवाह करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा ये बताओ आपको रानी बनना है कि दासी बनना है? सूर्पनखा ने कहा, मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, तब तो गलत जगह आ गई, मैं तो उनका दास हूं, मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी। लेकिन जानती हूँ वो जो बैठे हैं वो कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा हैं, हम दास हैं। हमसे ब्याह करके ठनठन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा, उन्हीं के पास जाओ, वो विवाह कर लेंगे। अब जितने लोगों को अभी भी लग रहा है कि सूर्पनखा प्रेम करती है, दर्शन करो, फिर गई राम जी के पास, फिर पलटी मार के चली गई। वहां जाके कहती है, वो तो कह रहे हैं कि वो कोई दास वास है, हमें दासी नहीं बनना है, आप ही कर लो ना हमसे विवाह, आप विवाह कर लो। राम जी ने कहा, अरे गलत सुना है, उन्होंने पढ़ाया और आप पढ़ के चली आई, झूठ बोल रहा है, कोई दास वास नहीं है, हमारा ही छोटका भाई है, सगा भाई है हमारा, कहां से दास हो जाएगा। जाओ जाओ, अभी ध्यान नहीं दिया होगा, एक बार फिर से जाओ। फिर गई, इसकी सूर्पनखा की हालत गेंद जैसी, एक इधर से मारे एक उधर से मारे, ये लुढ़कती एक बार इधर एक बार इधर। फिर गई लक्ष्मण जी के पास, वो कह रहे हैं कि आप कोई दास वास नहीं है, कर लीजिए ना। अच्छा, राम जी की सुंदरता को देख करके भगत जी तो छोड़ दो, जितने राक्षस भी हैं ना, वो भी इनको देखने के बाद पहले कहते हैं, देखो आप सुंदर बड़े हो, आपसे लड़ने का दिल नहीं करता है। राम जी का स्वरूप ऐसा है, सूर्पनखा भी आज देख करके बावली सी हो गई है। सूर्पनखा ने कहा, आप ही हमसे विवाह कर लो ना। अब लक्ष्मण जी एक ही बार सह गए, वही बहुत बड़ी बात थी, दोबारा कहां सहते। लक्ष्मण भैया ने काटे उसके नाक और कान। किसी के मन में ये जानने की इच्छा है क्या कि कैसे काटे हैं? तलवार से, चाकू से, जानना है? क्या करोगे जान के? क्योंकि ये प्रश्न लोग पूछते थे। एक बात बताइए, तीर से कैसे नाक कान कट सकते हैं, या लक्ष्मण जी ने कैसे काटा? अब ये बात जिन्होंने काटा वो जाने और जिसकी नाक कटी वो जाने, हमें नहीं पता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने इससे ज्यादा नहीं लिखा है। लक्ष्मण अति लांघवते नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती देन। नाक काटी, कान काटे, और इसके बाद सूर्पनखा के हाथ में धर दिया और बोला, जाके रावण को चुनौती दे देना। अब रावण के पास भेजा, तो अच्छा रावण के पास जब भेजा तो सूर्पनखा रावण के पास क्यों नहीं गई? ये पहले गई खरदूषण के पास। क्यों? क्योंकि देखिए, रावण भी आगे कहेगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण रावण के समान बलशाली हैं। ये सूर्पनखा जो कर रही है ना, ये केवल और केवल प्रतिशोध लेने के लिए। किस बात का बदला? सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और अपने बहनोई को मारने वाला था रावण। सूर्पनखा ने उसी दिन ठान लिया था, तुमने हमारे पति को मारा, हम तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे। इसीलिए सूर्पनखा पहुंची खरदूषण के पास। क्यों? कि पहले इन पे ट्रायल ले ले, अगर ये मर गए तब तो जाएंगे रावण के पास, और अगर ये बच गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है वहां तक जाने का। और ये बेचारे खरदूषण मूर्खों को पता भी ना का कि हम तो खाली ट्रायल में ही जा रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चले। और प्रभु की लीला के दर्शन करिए, एक दूसरे में ही सबको राघव जी के दर्शन हुए और सब समाप्त। अब सूर्पनखा पहुंची रावण के पास। रावण के पास जाकर कहती है, अरे रावण, शत्रु सिर पर नाच रहा है, कब तक मदिरा पी पी के सोए रहोगे? उठो जरा, देखो तो आसपास क्या शत्रु आकर खड़े हुए हैं। रावण ने कहा, उपदेश बाद में करना, पहले ये बताओ ये नाक कान कहाँ बलिदान करके आई? ये क्या हुआ है, किसने किया?
सूर्पनखा कहने लगी क्या बताएं, 2 तपस्वी आए हैं, सुंदर सी स्त्री थी, सोचा उससे सखी बना लूं। इतने में छोटे तापस ने मुझसे कुछ छल करना चाहा और जैसे मैं पास में गई मेरे नाक कान काट दिए। सूर्पनखा कहती है अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम। हमारी तो जो कटनी सी नाक तो कट गई, रावण अपनी नाक की रक्षा करो। इतनी सुंदर स्त्री है भैया वो, आपके पूरे महल में क्या पूरे संसार में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है। अब रावण अपने घर में महल में पहुंचा, सोचने लगा खरदूषण मर गए। मन ही मन रावण के मन से आवाज आई, रावण लगता है भगवान आ गए, भजन शुरू कर दो, खूब माला करो, खूब भजन करो। तब तक याद आया कि इस तामसी शरीर से भजन कहाँ संभव है, भजन तो नहीं होगा तो क्या किया जाए, शत्रुता करूंगा, जबरदस्ती हठ करूंगा। मैं उनके द्वार तक ना जा सका तो क्या हुआ, ऐसा मजबूर कर दूंगा कि उनको मेरे दरवाजे तक आके मेरा उद्धार करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना कि भगवान को अगर कोई शत्रु भी बना ले तो भगवान उसके भावना की भी पूर्ति कर देते हैं। रावण ने ठान लिया, गया मारीच के पास, मारीच से जाकर कहता है रावण सुनो मदद करनी है। क्या करना है, 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, हरण करना है तो तुम हिरण बन जाओ। कौन है वो दोनों? रावण ने कहा एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण। मारीच तो कांप गया कि वो तो वही वाले हैं। तब तो और छोटे थे, जब मुझे बिना फर का बाण मारा मैं समुद्र के पार आके गिरा, अब तो और अतुलित बल होगा। बहुत समझाया, मारीच ने कहा देखो रावण अगर मैं गया तो मारा जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। रावण ने कहा तुम ना जाके दिखाओ, वो कल मारेंगे, हम अब ही मारेंगे। मारीच ने सोचा कि जब मरना ही है तो ये दुष्ट के हाथे काहे को मरे, अगर मरना ही है तो फिर राघव जी के हाथों से मरूंगा, उनके मुख चंद्रों को देख देख कर अपने प्राण त्यागूंगा। मारीच सोने का मृग बनकर गया। माया सोना है इसके आगे सब जगत खिलौना, और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। जिसके घर में तिजोरी वाला सोना ज्यादा हो जाता है ना, फिर उसके बिस्तर वाले सोने की कमी हो जाती है। हाँ, उड़ जाती है नींदें। आधी रात में कई लोग उठ के तिजोरी खोल के देखते हैं कि ना है, साफ तो ना हो गया, तो नींद कम हो जाती है। एक बात बताइए, सोने का चेन पहनने में सुख है कि चैन की नींद सोने में सुख है? फिर भी भागते किसके पीछे हैं हम? एक बन जाए वापे, अगले धनतेरस पे दूसरा, फिर धनतेरस पे तीसरा, लदी जाए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, और इत खाए बौराए जगह और उत पाए बौराए। ये बचपन का दोहा है, हमने पढ़ा है। कनक कहते हैं सोने को और कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरा खा ले तो क्या होता है? नशा नहीं, बौरा जाता है आदमी। संतों ने कहा कि उसको तो खा के बौराता है, पर ये सोने वाला कनक मिल जाए तो इसको पा के आदमी बौरा जाता है। वो एक घटना थी, एक बच्चा कहता है जब मैं छोटा था तो माँ कहती थी कि गर्मी ऊन में होती है। सही बात है। जब मैं छोटा था तो माँ कहती थी गर्मी ऊन में होती है। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने बताया कि नहीं नहीं, गर्मी तो खून में होती है। फिर मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया तो मेरी टीचर ने मुझे बताया कि गर्मी तो जून में होती है। लेकिन अब मैं बड़ा हूं और अब मैं समझ चुका हूं कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना खून में होती है, ना जून में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। जिसके पास गड्डी आ जावे फिर देखो, वो संसार में अपने आप को इंद्रदेव से कम नहीं समझता है। या तो धन के देवता हैं कुबेर जी, या तो दूसरे हम। ये सोने का हिरण बन के गया। अब भागता है, रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है। ठाकुर जी ने कहा या तो तुम भाग ही लो या तो तुम रुक ही जाओ। मारीच ने कहा सरकार, भागना मेरा भाग्य है, नहीं भागूंगा तो रावण मारेगा। तो भागना मेरा भाग्य है पर रुकना मेरा भाव है।
मैं भागता हूँ, फिर मेरे मन का भाव कहता है मारीच क्या पता अगले पल बाण लग जाए, एक बार फिर मुड़ के देख ले। फिर मैं भागता हूँ, फिर लगता है अब मैं मरने वाला हूँ, एक बार और देख लूं। फिर मैं भागता हूँ, फिर लगता है एक आखिरी बार तो मैं देख ही। तो सरकार मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है, मेरा भाव मुझे रोक रहा है। राघव जी ने एक बाण मारा। अब सोचिए, आप दर्शन करिए कि क्या राम जी को भागते भागते मारीच के पीछे जाने की जरूरत थी क्या? जयंत के पीछे तो छोड़ दिया था एक, तो क्या मारीच के पीछे नहीं छोड़ सकते थे? पर प्रभु की लीला के दर्शन करिए, मारीच के भी तो भाव को पूरा करना है ना। भागते भागते जा रहे हैं, अब मारीच को ज्यों ही बाण लगा, मारीच जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और फिर धीरे से बोला राम।